हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे कि क्लास 12th में फिजिक्स जो है आप लोगों का 2023 और 2024 सत्र में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने सिलेबस क्या निर्धारित किया है। तो हमको लगता है कि सिलेबस निर्धारण जो किया गया है उसके अनुसार अगर आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं तो ज़रूर बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक अर्जित करेंगे आप। तो इसमें हम भौतिक विज्ञान में बताने वाले हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है और कहाँ कितने कितने नंबर के आएंगे। इसमें आप जानते हैं कि 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा आप लोगों का। तो इसमें आपको कम से कम 70 में आपको लाना होगा 23 नंबर पासिंग के लिए। तो इतना तो आप जानते ही होंगे। फिजिक्स आपका 2 भागों में बटा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं फिजिक्स आपका 2 पेपर में है। पहला पेपर आपका है विद्युत और दूसरा है प्रकाश की। तो विद्युत में से कितना कितना अंक का कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो 35 नंबर का पहले पेपर से पूछा जाएगा और उसके बाद से अगला 35 नंबर उस प्रकाश के दूसरे बुक से पूछा जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, आपके सामने भी है। ये पहले बुक में आपको पढ़ना है स्थिर विद्युतिकी, धारा विद्युत, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें आपका स्थिर विद्युत से 8 नंबर का पूछा जाएगा, धारा विद्युत से 7 नंबर का पूछा जाएगा, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व से 8 नंबर का पूछा जाएगा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं से 8 नंबर से पूछा जाएगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों से 4 नंबर का। तो इससे आपको बस इतना समझ लीजिए कि कुल 35 अंक पूछा जाएगा पहले पेपर से। अब दूसरे पेपर में बात करें, दूसरा पेपर है आपका प्रकाशिकीय। तो इसमें भी आपको 35 अंक का पूछा जाएगा। तो पहला है आपका प्रकाशिकी से आपको 13 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद से द्रव्य की द्वैध प्रकृति से 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद से परमाणु तथा नाभिकीय, इससे आपका 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इससे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी जरूरी है और कैसे कैसे चीज़ों को करना है इस चीज़ को देख लीजिएगा। तो मैंने बता दिया कि 35 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोनों पेपरों से। तो आपको दोनों में से क्या क्या पढ़ना है, तो पहले पेपर हम देख लेते हैं। पहले पेपर में क्या पढ़ना है, स्थिर विद्युतिकी में आपको क्या पढ़ना है। स्थिर विद्युतिकी में आपको पढ़ना है वैद्युत आवेश का संरक्षण, कूलाम के नियम, 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल, बहुल आवेशों के मध्य लगने वाले बल, अध्यारोपण का सिद्धांत, सतत आवेश वितरण। ठीक। उसके बाद से विद्युतीय क्षेत्र, विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। उसके बाद से नीचे है वैद्युत फ्लक्स, गाउस के नियम का प्रकथन तथा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर तथा एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर बाहर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करने में इस नियम का अनुप्रयोग वैद्युत विभवांतर किसी बिंदु आवेश वैद्युत द्विध्रुव आवेश के निकाय के कारण वैद्युत विभव समविभव पृष्ठ, किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु आवेशों के निकाय तथा वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा, चालक तथा विरोधी किसी चालक के भीतर
मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, परावैद्युत पदार्थ तथा वैद्युत ध्रुवण, संधारित्र तथा धारिता, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संधारित्र का संयोजन, पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम होने अथवा न होने पर किसी समांतर पट्टिका, संधारित्र की धारिता, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो ये आपको स्थिर विद्युत से संबंधित इतनी चीजें पूछी जाएंगी। उसके बाद से विद्युत धारा में आपसे क्या पूछा जाएगा? विद्युत धारा में आपसे पूछा जाएगा विद्युत धारा, धात्विक चालक में वैद्युत आवेश का प्रभाव, अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, गतिशीलता तथा इनका विद्युत धारा में संबंध, ओम का नियम, वैद्युत प्रतिरोध, वी अभिलक्षणिक, वी और आई का अभिलक्षण, रैखिक तथा अरैखिक, विद्युत ऊर्जा और शक्ति, वैद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोधकता तथा चालकता, प्रतिरोध की ताप निर्भरता, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तथा विभवांतर, सेल का श्रेणी क्रम तथा समांतर का संयोजन, किरचॉफ का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, व्हीटस्टोन सेतु, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ये हो गया आपका केवल विद्युत धारा। विद्युत धारा से आपका 7 अंक पूछा जा रहा है। अभी हम बताए हैं कि 8 अंक का पूछा जा रहा है आपसे, किससे? स्थिर विद्युत से। उसके बाद से आपको नीचे अगला हो जाएगा आपका इकाई 3, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। तो इसमें देख लीजिएगा 8 अंक का पूछा जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना और स्टेट का प्रयोग, बायो-सेवर्ट का नियम, धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम तथा अनंत लंबाई के सीधे तार में अनुप्रयोग, सीधी परिनालिका एवं एक परिनालिका एक आगे देख लेते। एक समान विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच एम्पियर की परिभाषा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप द्वारा बल, बलाघूर्ण का अनुभव, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, इसकी धारा सुग्राह्यता तथा इसका अमीटर वोल्टमीटर में रूपांतरण, धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में, इस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक, चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक पर बलाघूर्ण, तुल्यांकी परिनालिका के रूप में क्षण चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, चुंबकीय पदार्थ उदाहरण सहित बताना है, परिनालिकाओं को भी बताना है। अब अगला है इसी में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। जैसे कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का नियम, प्रेरित ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तथा धारा, लेंज का नियम, स्वप्रेरण तथा अनुनय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के शिखर, वर्ग माध्यमूल मान, प्रतिघात, प्रतिबाधा, श्रेणीबद्ध। उसके बाद से इसी में है एलआरसी परिपथ, अनुनाद, एसी परिपथों में शक्ति गुणांक, वाटहीन धारा, एसी जनित और ट्रांसफार्मर। इसको आपको बढ़िया से पढ़ना होगा। उसके बाद से इसी में है इकाई 5 है जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे, विस्थापन धारा की आवश्यकता, वैद्युत चुंबकीय तरंगे तथा इनके अभिलक्षण, केवल गुणात्मक संकल्पना, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, परावैगनिक किरणें, गामा किरणें, इनका उपयोग के विषय में मौलिक
तथ्य सहित इसके बारे में बताना। अब चले आते हम प्रकाशिकी में, अगले बुक में। तो इतने आपसे पूछे जाएगा बुक, पहले बुक से, और इसके बाद से आपको मतलब इस चीज़ को आप जरूर दिमाग में बैठा करके चीज़ों को करिएगा। उसके बाद से हम आगे बात कर लेते हैं इसमें प्रकाशिकी में। प्रकाशिकी में आपको ध्यान देना होगा, प्रकाशिकी, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा इसके अनुप्रयोग, प्रकाशिक तंतु, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, लेंस, पतले लेंस का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, आवर्धन, लेंस की शक्ति, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, उसके बाद से प्रकाश का प्रकीर्णन देख लीजिएगा, सूक्ष्मदर्शी तथा खगोल दूरदर्शक, परावर्तित तथा अपवर्ती तथा इनकी आवर्धन क्षमताएं, तरंग, प्रकाश की तरंगाग्र, हाइगेंस का सिद्धांत, तरंगाग्र का उपयोग द्वारा समतल तरंगों का समतल पृष्ठों पर परावर्तन, अपवर्तन, हाइगेंस सिद्धांत के उपयोग द्वारा परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम का सत्यापन, व्यतिकरण यंग की झिरी द्वारा प्रयोग, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, सूत्र की व्युत्पत्ति नहीं करना है इसमें, ठीक है, सूत्र की व्युत्पत्ति नहीं करना, वैसे बस बता देना है फार्मूला, कला संबद्ध स्रोत तथा प्रकाश की प्रतिपालित व्यतिकरण, एकल झिल्ली द्वारा विवर्तन, केवल गुणात्मक अध्ययन, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ध्रुवण, अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, पोलराइड का उपयोग। उसके बाद से इसी में है आपका द्वैत प्रकृति, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, विकिरणों की द्वैत प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव, हर्ट्ज तथा लार्ड प्रेक्षण, आइंस्टीन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण, प्रकाश का कणात्मक प्रकृति, कण प्रकृति, वही प्रकाश का कण प्रकृति, तरंग कणों की तरंगात्मक प्रकृति, डी ब्रॉगली के संबंध। उसके बाद से आपका मिलेगा अगला परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक में हम देख लेंगे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, गुणात्मक अध्ययन, नाभिक की संरचना, नाभिक की संरचना आकार, परमाणु द्रव्यमान समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान क्षति, ऊर्जा बंधन, न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, नाभिकीय विघटन और संलयन, इसको देख लेना आपको। उसके बाद से जो आपका अंतिम इकाई है आपका इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, गुणात्मक जो भी होगा इसमें ठोस में ऊर्जा बैंड, चालक, कुचालक, अर्धचालक, चालक के अभिलाक्षणिक, अगर दिशिक, सापक्ष दिशिक में डायोड और दृष्टिकारी के रूप में। तो इस चीज को आप देख लीजिए कि 8, 6, 8, 13 कुल मिलाकर के 35 अंक का इसमें से पूछा जा रहा है, और 4 और 8 और 8, 7 और 8 कुल मिलाकर 35 अंक का इसमें से पूछा जा रहा है। तो आपको बस ध्यान देना है इसमें कि कैसे चीज़ों को करना है, और मैंने आपको बता दिया कि पहले पेपर से 35 अंक का पूछा जाएगा और दूसरे अंक से आपको 35 अंक से पूछा जाएगा। जितना इसमें कहा गया बस उतना ही तैयार करिए, आपका अच्छा नंबर आएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचाएगा। और मैं इसका मैराथन बनाने का प्रयास करूँगा, जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिलेगा मैराथन के रूप में, जो पूरे फिजिक्स के रूप में होगा, जो केवल यूपी बोर्ड में आने वाला है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।